हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चार्ट रीडर। आज हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। हमें गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में हमारे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। ये वीडियो खाली स्टडी पर्पस के लिए है और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लगता है। बट फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, उसको कहाँ रखें, गोल्ड इधर हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया तो। सब टाइम चेंज हो गया है। अब हम फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, बट ये डिजिटली रहेगा। हम इसको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए पहले जानते हैं ये गोल्ड ईटीएफ होता क्या है। जो हमारा गोल्ड ईटीएफ होता है वो होता है ये एक स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है। ईटीएफ बोले मीन्स होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि हम स्टॉक्स खरीदते हैं वैसे ही हम गोल्ड ईटीएफ को भी खरीद सकते हैं किसी भी टाइम मार्केट ओपन्स और क्लोज आवर्स के बीच में। इसका प्राइस गोल्ड के प्राइस से लिंक रहता है, तो अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो ये ईटीएफ भी ऊपर जाएगा, और गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा तो ये ईटीएफ भी नीचे जाएगा। ये एकदम अपोजिट मीन्स एकदम सिंक में रहता है गोल्ड के प्राइस से। ये डिपेंड करता है गोल्ड का प्राइस अभी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ईटीएफ का प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग ऊपर जाता है और नीचे जाता है। भाई देखते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या होता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड अपना एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। हम इसमें भी सिप कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, और हम ईटीएफ में भी सिप और लमसम कर सकते हैं। बट जो मेन चीज़ होती है कि हम गोल्ड ईटीएफ को डायरेक्टली खरीदते हैं, बट अगर हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये गोल्ड ईटीएफ्स को खरीदते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हो तो आप ईटीएफ्स को डायरेक्टली खरीदते हो। बट अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो भी जाके लास्ट में ईटीएफ को ही खरीदती हैं। और इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आप गोल्ड ईटीएफ्स खरीदोगे तो ये कभी भी बेच सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग क्या प्राइस चल रहा है उसका। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। और अगर आप गोल्ड का प्राइस ट्रैक करोगे तो ये इजीली ट्रैक हो जाएगा आपका गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। बल्कि आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो वो प्राइस क्लोजिंग टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना हम उसको डिसाइड करते हैं कि अगर आपने सेल ऑर्डर लगाया है म्यूचुअल फंड में तो उस दिन मार्केट जिस क्लोजिंग प्राइस पे क्लोज करेगी उस प्राइस पे आपका गोल्ड सेल होगा। इसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहती है, इसमें कोई भी इशू नहीं आता लिक्विडिटी में ईटीएफ में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्क्रीन्स पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड के बारे में। ये मेन डिफरेंस है। आइए देखते हैं आगे अपना इसमें क्या और क्या चीज़ें अच्छी हैं इसमें। हमने काफ़ी इसके बारे में डिस्कस किया, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स के बारे में। अब आते हैं कि हम इनमें से कौन सा चूज़ करें, गोल्ड ईटीएफ चूज़ करें या गोल्ड म्यूचुअल फंड को चूज़ करें। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको ट्रेड करना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो। अगर आपको एकदम सिंपल चीज़ चाहिए कि आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, बस आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो आप फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड पे जा सकते हो, क्योंकि उसमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है, और आप चाहते हो कि थोड़ा सा ट्रेड हो, थोड़ा सा रियल टाइम मनी का फ्लक्चुएशन शो हो, तो फिर आपको गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए, जिसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। तो ये दो डिफरेंस मेन है मेन। जैसा कि हम देख सकते हैं कौन सा बेस्ट होगा, तो ये दो डिफरेंस हमारे अच्छे रहेंगे जो थोड़ा इंटरेस्ट भी बनाते हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो इसके टैक्स टैक्स बेनिफिट्स कुछ इस तरह हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हमारा 20% है,
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 12% है, 12.5%। तो अगर आप सपोज करिए आप गोल्ड ईटीएफ परचेस करते हो और उसको 1 साल के लिए होल्ड करते हो और 1 साल के बाद आप उसको सेल करते हो, तो उस पे आपका टैक्स लगेगा 12.5% के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हुआ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसको आप 1 साल के बाद सेल करते हो, तो उसमें आपका लगेगा 20% कैपिटल गेन टैक्स। बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स काउंट होता है गोल्ड फंड के मामले में, वो काउंट होता है 2 साल के बाद। सो अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड को 2 साल रखते हो और उसके बाद सेल करते हो, तो फिर आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा और आपके 2 साल के बाद उसमें 12.5% का टैक्स लगेगा। बट ईटीएफ में आपका 1 साल के बाद ही 12.5% टैक्स लगेगा। तो ये एक टैक्स बेनिफिट भी है गोल्ड ईटीएफ्स में। सो आई होप आपको इस वीडियो में पूरा समझ आ गया होगा गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और हम एक पोर्टफोलियो वीडियो भी बनाएंगे जल्दी ही। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम अपने स्टॉक्स की एनालिसिस देते हैं जो डेली बेसिस पे देते हैं, और लेटेस्ट अपडेट्स भी रहती हैं उसमें। सो ये थी आज की वीडियो अपने गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।